World Cup 2026 is a World Cup of goalkeepers and a World Cup of Asian and African teams. And I'll tell you why. क्योंकि देखो इस वर्ल्ड कप में आते में एशियन और अफ्रीकन टीम्स को ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर महत्व नहीं दिया, ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर उनको अंडरडॉग का टैग भी नहीं दिया। लेकिन अगर तुम इस वर्ल्ड कप में जो कहानियाँ निकल के आ रही हैं वो कहानियाँ अगर तुम सुनोगे वो भाई काबिले तारीफ़ है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इस वर्ल्ड कप में हर किसी ने बात की कि भाई ये मिडफील्डर डोमिनेट करेगा, ये स्ट्राइकर डोमिनेट करेगा, ये फलाने फलाने प्लेयर्स करेंगे, लेकिन गोलकीपर्स की कैटेगरी में कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं। और कल की रात में, और कल की रात में नहीं, अभी तक जितने भी मैचेस हुए उसमें मेजॉरिटी रातों में अक्सर सुर्खियां गोलकीपर्स ही लेके गए। एंड नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पर सऊदी अरेबिया वर्सेस स्पेन का गेम, हम सारे गेम्स डिस्कस करेंगे। बट भाई शुरुआत तो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर कल के इस गेम के साथ। भाई ईरान वर्सेस बेल्जियम, बेल्जियम ने बतेरे चांसेस बनाए, मतलब बेल्जियम ने इतने चांसेस बनाए थे कि ऑन अ नॉर्मल डे अगर यहाँ पर बेल्जियम अपने पोटेंशियल पे खेल जाते और वो चांसेस बरी हो जाते तो बेल्जियम आराम से 3 से 4 गोल मार देते और ईरान के पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। अब एक कॉल भी आया था यहाँ पर VAR का, जहाँ पर मेहदी तारिमी ने यहाँ पर वो गोल स्कोर के बाद इट वाज रूल्ड ऑफ साइड VAR कॉल पे जाने के बाद। बट भाई कल जो परफॉर्मेंस आई है यहाँ पर ईरान के गोलकीपर की, ये पहली परफॉर्मेंस नहीं है इस वर्ल्ड कप में जहाँ पर एक गोलकीपर ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाले। केप वर्दे वाला गेम हो, कोरासाओ वाला गेम हो, या फिर आपके उस दिन वाले न्यूजीलैंड वाला गेम हो, या फिर कल वाला जो आपका ईरान वाला मैच है, कितने सारे मुकाबले ऐसे रहे। या फिर अगर आप बात करोगे कल रात के भी केप वर्दे वाले गेम के अगेंस्ट उरुग्वे, इन सारे मुकाबलों में यहाँ पर आपके गोलकीपर्स ने बहुत हद तक गेम बचाया है आपकी टीम का। और कल भाई ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग रखे हैं बिकॉज ऑफ थिंग्स गोइंग बिटवीन देम एंड USA। उनकी टीम को अलाउ नहीं है यहाँ पर US में स्टे करना, उनका गेम होता है, उनको तुरंत यहाँ पे US सॉइल छोड़ना पड़ता है एंड दे हैव टू ट्रैवल बैक एंड फिर उसके बाद मैच खेलते हैं एंड दे हैव टू लीव द सॉइल अगेन। कल भी यहाँ पर आपकी बेल्जियम ने बहुत चांसेस बनाए, बहुत यहाँ पर अटैक किया। बट पता है कल के बेल्जियम वर्सेस ईरान के गेम में एक सबसे ज़्यादा ग्लेयरिंग पॉइंट क्या था, दैट केविन डी ब्रुयना एंड रोमेलू लुकाकू, आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर देम टू बिड गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट इन द नेशनल सेटअप। एंड आई टेल यू वाई, क्योंकि केविन डी ब्रुयना पहली बात तो फिजिकली उस लेवल पे यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहते और इस वर्ल्ड कप में आने से पहले ही वो बस इंजरी से रिकवरी करके ही आए थे। और कल के मैच में भाई यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है आपके केविन डी ब्रुयना और रोमेलू लुकाकू की। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कल आपके ट्रोसार्ड ने बहुत चांसेस बनाए यहाँ पर डी ब्रुयना के लिए, रोमेलू लुकाकू लिए, बट नन ऑफ देम चांसेस वर गॉट बरीड। और फिर अल्टीमेटली जब यहाँ पर बेल्जियम ने रेड कार्ड ले लिया उसके बाद यहाँ पर उनके पास डिफेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, बट उसके बावजूद यहाँ पर वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान, अब देखो यार दोनों गेम्स उनके यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं। ईरान ने यहाँ पर अपना पहला गेम जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था उसमें भी यहाँ पर आई वुड से एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड उस गेम में भी यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ निकाला था। और आखिरी के जो 15 मिनट थे उस गेम में वो भी बहुत इंटेंस थे। कल वाला गेम गोल भले ही स्कोर ना हुआ बट कल भी उन्होंने 1 पॉइंट निकाल के अपनी जो दावेदारी है ना राउंड 32 के क्वालिफिकेशन के लिए अभी भी मजबूत रखी हुई है। अब आखिरी मुकाबला है आपका ईरान वर्सेस इजिप्ट का। और इजिप्ट की अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पर मोहम्मद सलाह ने भाई यहाँ पर इजिप्ट को उनका जो पहला मुकाबला था भाई वो जितवा दिया है इस वर्ल्ड कप का, उनकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का। उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली यहाँ पर न्यूजीलैंड को बीट किया। न्यूजीलैंड ने पहला गोल स्कोर किया था बट उसके बाद यहाँ पर इट वाज ऑल आपकी इजिप्ट 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 एंड अल्टीमेटली भाई मोहम्मद सलाह गॉट द मैन ऑफ द मैच एज वेल। अब देखो पॉइंट ये है भाई कि इस ग्रुप से हो सकता है आपकी न्यूजीलैंड आगे क्वालिफाई कर जाए और हो सकता है आपकी यहाँ पर प्रॉब्ली ईरान आगे क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पर जो ये आखिरी गेम होगा ना न्यूजीलैंड और बेल्जियम का, अगर उसमें बेल्जियम ने कन्विंसिंग विन नहीं निकाली भाई इट इज़ गोइंग टू बी ऑल ओवर फॉर देम, इट इज़ एंड इट विल बी सच अ डिजास्टर्स कैंपेन फॉर बेल्जियम। और देखो कोई भी हमें से यहाँ पर उनको फेवरेट तौर पे लेके चल नहीं रहा था, बट स्टिल विद द क्वालिटी दैट दे हैव गॉट इन द स्क्वाड कंपेरिजन टू दैट ऑफ इजिप्ट, यहाँ पर कंपेरिजन टू दैट ऑफ ईरान या फिर आपकी न्यूजीलैंड, दे शुड बी गेटिंग एटलीस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स। बट अब सिचुएशन ये है कि 2 मुकाबलों में बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। अभी तक उन्होंने यहाँ पर एक भी गोल खुद से स्कोर नहीं किया। पहला मैच जो उनका था इजिप्ट वाला उसमें इजिप्ट ने उन गोल किया था और इस मुकाबले में तो गोल आया ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी 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 बिग बेकअप कॉल फॉर द बेल्जियम नेशनल टीम एंड फॉर द बेल्जियम टीम सिलेक्शंस, क्योंकि उनको यहाँ पर अब कॉल लेनी पड़ेगी आने वाले टूर्नामेंट्स में क्या करना है उनको लुकाकू और केविन डी ब्रुयना के साथ। और ये अगेन
कोई सरप्राइज़ नहीं है। आई थिंक हर जनरेशन के साथ ये कॉल आता ही है। जब ब्राज़ील की गोल्डन जनरेशन अपने एंड पे थी 2006 वर्ल्ड कप के बाद, तो उन्होंने भी यहाँ पर कॉल लिए थे कि अब उनको नई टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। इसके बाद वाले वर्ल्ड कप में आपने बहुत सारे नए चेहरे देखे थे। सेम यहाँ पर अब आपकी बेल्जियम के साथ भी केस है। बेल्जियम के पास टैलेंट है, उस टैलेंट को ग्रूम करना है उनको, और उस टैलेंट को शेप करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने ईडन हज़ार्ड, केविन डी ब्रुयने उस वाली जनरेशन के साथ किया था। बट ये बहुत डिसअपॉइंटिंग एंड होगा केविन डी ब्रुयने करियर का, कि इतना टैलेंट, इतनी सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उसके बावजूद बेल्जियम कुड नेवर विन एनीथिंग विद सच अ गोल्डन जनरेशन। एंड उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर जो एक ब्लेम है वो रॉबर्टो मार्टिनेज को और बेल्जियम की मैनेजमेंट को ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी रॉबर्टो मार्टिनेज से मूव ऑन करने का कॉल ले ही नहीं पाया। बट भाई कल रात का जो सबसे बड़ा मुकाबला था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गेम था, या बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों वाला गेम था, वो था आपका स्पेन और सऊदी अरेबिया का। ना स्पेन ने पहला मैच केप वर्दे के अगेंस्ट ड्रॉ खेला था एंड इट वाज अ 0-0 ड्रॉ, और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी मिल रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग अजम्पशन लगा रहे थे। मैंने भी सवाल खड़े किए कि भाई ऐसे कैसे जीतेगी यहाँ पर स्पेन वर्ल्ड कप। अगर उनको वर्ल्ड कप जीतने का एम्बिशन है तो उनको गोल स्कोर करने पड़ेंगे भाई, चांसेस बनाने पड़ेंगे। ये रिग्रेसिव साइडवेज पासिंग से काम नहीं चलेगा। एंड दे ला फुएंते की वो जो गलतियाँ थी पहले मुकाबले में, वो सारी गलतियाँ सुधारी गई। अगले गेम में जाते में भाई सऊदी अरेबिया स्टूड नो चांस। एंड वो तो भला हो यहाँ पर आपके फेरान टोरेस का, जो कहीं ना कहीं खेल रहे थे आपके सऊदी अरेबिया के लिए। अब पता है कभी कभी मुझे फेरान टोरेस के लिए बुरा भी लगता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये भाई, देखो फेरान टोरेस, आई नो ही हैज़ मिस सो मेनी चांसेस। कल के मुकाबले में भी यहाँ पर बंदे ने यहाँ 2 चांसेस बरी नहीं किए एंड द स्कोर लाइन कुड हैव बीन मच मोर बेटर देन व्हाट इट एंडेड विद। बट पता है प्रॉब्लम क्या है कि लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि फेरान टोरेस ऑल्सो ह्यूमन बींग। हर एक फुटबॉलर, हर एक खिलाड़ी एक ह्यूमन बींग पहले, उसके बाद एक फुटबॉलर है। हम सबको यान डियामंडे की स्टोरी के लिए इतना बुरा लग रहा था, हम सबको यहाँ पर यान डियामंडे की स्टोरी पे इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। बट तुम सोचो, एक प्लेयर है जो टाइम एंड टाइम अगेन यहाँ पर ऐसी ट्रोलिंग का शिकार बनता रहता है, और सिर्फ ट्रोलिंग उसकी गेम को लेकर नहीं, हर एक चीज़ को लेकर है। उसकी अपीयरेंस को लेकर है, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर है, मतलब उसकी बर्थडे तक पे वो ट्रोल होता है कि भाई फेरान टोरेस इज सच एन अनलकी प्लेयर दैट ही ऑल्सो मिस्ड हिज बर्थडे, क्योंकि उसका बर्थडे 29 फेब को आता है और 4 साल में एक बार सेलिब्रेट कर पाता है वो। बट पीपल टेंड टू फॉरगेट दैट वन थिंग कि भाई हर प्लेयर का गेम हर दिन यहाँ पर या हर मैच में 10 on 10 नहीं होता है। किसी प्लेयर का आज तक नहीं हुआ है, नॉट इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का हर मैच यहाँ पर 10 on 10 पे एंड हुआ है। कल फेरान टोरेस को यहाँ पर ड्रॉप किया गया, लामीन यमाल को मौका दिया। लामीन यमाल ने आते ही प्रूव कर दिया कि भाई वाई ही इज़ सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर स्पेन नेशनल टीम सक्सेस। लेकिन कल पता है लामीन से ज़्यादा सुर्खियाँ उस खिलाड़ी ने बटोरी हैं जिसको हम सब ने पिछले मैच में कॉल आउट किया था, एंड दैट वॉज आपके अयारज़ाबाल। अब देखो सिंपल सी बात है, अयारज़ाबाल इज़ नॉट अ टिपिकल नंबर 9, ही इज़ अ फॉल्स 9। बट अभी अगर मैं उस दिन वाला मैच साइड रखूँ, उससे पहले अयारज़ाबाल के नंबर्स वॉज आउटरीजियस, लिटरली आउटरीजियस फॉर स्पेन। और कल के मुकाबले में अगेंस्ट सऊदी अरेबिया भाई ने वापस से प्रूव कर दिया है कि क्यों दे ला फुएंते उनको प्रेफर करते हैं ओवर अदर प्लेयर्स इन दैट पोजीशन। भाई ने यहाँ पर लामीन यमाल के गोल के लिए असिस्ट दिया और उसके बाद विद इन 25 मिनट्स यहाँ पर ब्रेस भी स्कोर कर दिया, एंड ही कुड हैव स्कोर्ड इजी हैट्रिक यहाँ पर इफ इट वाजंट फॉर यहाँ पर कुछ थोड़े मिसहैप्स या कुछ थोड़े गलत पासिंग। आई थिंक कल पेड्री का गेम बहुत टॉप था, कल रॉड्री का गेम बहुत टॉप था। आई थिंक द एंटायर प्लेइंग 11 वॉज टॉप नॉच। बियना यहाँ पर कल वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस थे। कल गावी को बेंच पर डालकर एलेक्स बायना को मौका दिया, एलेक्स बायना ने आकर अपनी टीम सिलेक्शन जस्टिफाई की। अब देखो स्पेन अपने ग्रुप में यहाँ पर 4 पॉइंट के साथ बैठी है टॉप ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर उनका आखिरी गेम उस टीम के साथ है जो पिछले दोनों मुकाबले ड्रॉ करके आ रही है। उन्होंने पहला मुकाबला अरेबिया वाला 1-1 से ड्रॉ किया, और कल रात वाला मुकाबला जीतते जीतते ड्रॉ कर गए। और वो टीम कोई और नहीं भाई, यहाँ पर आपकी 1 मिनट, ये वाली टीम नहीं है, ये वाली टीम है भाई, केप वर्दे। भाई देखो स्पेन का आखिरी मुकाबला है यहाँ पर उरुग्वे के साथ, और उरुग्वे इतनी अनफॉर्चुनेट टीम है कि जिस सऊदी अरेबिया को स्पेन ने लगे हाथ ऐसा धोया कि मतलब उन्होंने बिल्कुल खाल उतार दी यहाँ पर सऊदी अरेबिया की, उसी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट वो डिफेंसिवली बुली हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके हर एक अटैक का जवाब सऊदी अरेबिया के डिफेंस के पास था। कल रात में यहाँ पर केप वर्दे के साथ गेम हुआ, और केप वर्दे ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर वो पहली फ्री किक मार के लीड ले ली भाई गेम में, और उसके बाद यहाँ पर आपके मैक्सी मतलब अराहो ने गोल मारा, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और गोल पड़ गया हाफ टाइम से पहले ही। तो उरुग्वे को लगा कि भाई वो गेम में आ गए हैं और वो गेम ईजिली सी थ्रू कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई, केप वर्दे के इरादे अलग थे। केप वर्दे ने यहाँ पर इक्वलाइजर मारा और उसके बाद लगातार कोशिश करते रहे कि विनर भी निकाल ले।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप यहाँ पर आपकी मेन टॉप हाउसेस का नहीं है। ये वर्ल्ड कप यहाँ पर सिर्फ अर्जेंटीनास का, ये फ्रांस का, ये स्पेन का, ये जर्मनीज का नहीं है भाई। ये वर्ल्ड कप आपके केप वर्देस का, कोरोसाओ का, ये वर्ल्ड कप आपके ईरान का, इराक का, इन जैसी टीमों का भी है। एंड आई नो ये टीमें आगे जाके वर्ल्ड कप जीतेंगी नहीं, लेकिन यार हेडलाइंस जो इन्होंने क्रिएट की हैं, हेडलाइन जो केप वर्दे ने क्रिएट की कि भाई तुम सोचो, इतना छोटा पॉपुलेशन वाला देश जहाँ पर ऐसी कोई बहुत मेजर फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके प्लेयर्स बहुत मेजर कंट्रीज़ में या मेजर टीम्स में जाके खेलते नहीं है, उन्होंने यहाँ पर उरुग्वे की उस टीम को रोका जिसमें आपके फेदे वेलवर्दे हैं, आपके अराहो हैं, फिर आपके पास उगारते हैं जो ये सारे टॉप क्लब्स में खेल रहे हैं। उसके बाद डार्विन न्यूनेज जैसा प्लेयर भी है जो बेंच से आया, और डार्विन न्यूनेज ने आके बेंच से काफ़ी चांसेस बनाए भी थे, बट भाई वही वाली बात है, उरुग्वे वर टू वेस्टफुल। और यही एक रीज़न है कि क्यों यहाँ पर अब ये जो आखिरी फिक्चर है ना इस ग्रुप का, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट जस्ट फॉर उरुग्वे बट ऑल्सो फॉर केप वर्दे। अब केप वर्दे के 2 पॉइंट हैं, आपके यहाँ पर अरेबिया का 1 पॉइंट है, और उरुग्वे के भी 2 पॉइंट है। अगर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को केप वर्दे पटक लेती है तो उनके हो जाएंगे कुल मिला के 5 पॉइंट, और वहाँ पर अगर स्पेन के आते हैं यहाँ पर, लेट्स से कि 1 पॉइंट आता है उरुग्वे और ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो भाई केप वर्दे यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हेड टू हेड फिक्चर्स के बेसिस पे टॉप कर सकती है, विच इज़ क्रेजी। तो ये सिनेरियो इतना ज़्यादा इंसेन है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो जीडी वाला फेज़ है वो इंक्लूड होना चाहिए यहाँ पर ग्रुप स्टेज के डिसाइडर्स के केस में। बट अगेन वो रूल्स हैं, फीफा ने बना दिया कि भाई हेड टू हेड फिक्चर के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होंगी, कौन फर्स्ट जाएगा कौन सेकंड जाएगा। बट वॉट एवर इट इज़ भाई, दिस केप वर्दे स्टोरी इज़ सो इंस्पायरिंग, इट इज़ सो, मैं बोलूँगा जॉय गिविंग, क्योंकि हम देखो, हम हमेशा अंडरडॉग स्टोरीज़ को ही एडमायर करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर अंडरडॉग स्टोरी से ही इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है, फिर बड़ी टीमें, बड़े नाम वाले खिलाड़ी, वो एक अलग कैरिज्मा, एक अलग यहाँ पर आपका जो एक होते कहते हैं ना स्टोरी लाइन, वो कैरी करते हैं। बट फॉर मी भाई दिस ड्रॉ गेम वॉज द बेस्ट गेम ऑफ द नाइट। इट वॉज नॉट स्पेन वर्सेज आपकी सऊदी अरेबिया, इट वॉज नॉट इजिप्ट वर्सेज आपका न्यूजीलैंड, इट वॉज ऑल्सो नॉट बिटवीन यहाँ पर ईरान एंड बेल्जियम, बिकॉज ईरान अगर देखा जाए एक बहुत अच्छी फुटबॉल टीम है, लेकिन केप वर्दे इज़ एन अननोन टीम। केप वर्दे की टीम के खिलाड़ी भी हम नहीं जानते, बट भाई दे हैव प्लेड देयर हार्ट आउट इन बोथ ऑफ द गेम्स। पहले मुकाबले में इट वॉज ऑल अबाउट डिफेंस एंड इट वॉज ऑल अबाउट वजीना जो उनके कीपर हैं, उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग थी। कल के गेम में भाई उन्होंने अटैक भी किया है और अटैक का जवाब यहाँ पर बाद में डिफेंड करके भी दिया है। इट वॉज अ टॉप गेम। बट भाई देखो, ये वर्ल्ड कप की कॉन्वर्जेशन आज रात में और इंटेंसिफाई हो जाएगी, बिकॉज अब आज रात में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेसी के गेम है, मेसी की टीम खेलने वाली है। तो देखते हैं भाई आज अर्जेंटीना क्या करेगी, फिर फ्रांस का मुकाबला भी है, नॉर्वे का मुकाबला भी है, और कल यहाँ पर आपके पोर्चुगल का गेम भी है। ये अगले 2 दिन बड़े टाइट स्केड्यूल्ड होने वाले हैं और सारे मैचेस का वॉच लॉग हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बट भाई अब तुम आ जाओ यहाँ पर रूमर्स पे। भाई अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो रूमर आया है, ठीक है ना, इस रूमर मतलब रूमर क्या, कंफर्म्ड ही है, रूमर भी नहीं है ये। रियल मैड्रिड ने यहाँ पर बोल दिया है साफ तौर पे कि हम एक पैसा भी नहीं चाहते डेनिस सेबायोस के लिए। अब तुमको याद होगा जब गुत्थम गुत्ती हुई थी चुआमेनी की और फेदे वेलवर्दे की, तो ये ऐसा बताया जा रहा था कि भाई लोगों को लग रहा है कि फेदे वेलवर्दे का मानना है कि चुआमेनी इज़ द लीग, एंड चुआमेनी का मानना है नहीं भाई फेदे वेलवर्दे इज़ द लीग। बट एक्चुअल में जो असली लीक था, जो एक्चुअल में असली चीज़ है जो ड्रेसिंग रूम से निकाल के मीडिया हाउसेस को दे रहा था, दिस वॉज द गाय, डेनिस सेबायोस। भाई डेनिस सेबायोस को इमीडिएट तौर पे बिल्कुल क्लब से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, एंड मैड्रिड ने क्लियर कर दिया है दैट वी विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी, वी जस्ट वांट हिम गॉन। सोचो भाई कितनी ही तुमने यहाँ पर बदतमीज़ी की होगी, कितना ही तुमने यहाँ पर अपना रिलेशन स्पॉइल कर दिया होगा कि मैड्रिड यहाँ पर बिल्कुल तुमसे 1% का प्रॉफिट भी नहीं एक्सपेक्ट करती, तुमसे 1% का बिजनेस भी डिमांड नहीं करती, विच इज़ क्रेजी कंसिडरिंग कि मैड्रिड को यहाँ पर अभी पैसा चाहिए होगा बाकी प्लेयर्स की साइनिंग के लिए। जहाँ तक हमें पता है कि भाई वो उली से लाना चाहते हैं, वो एंजो फर्नांडिस लाना चाहते हैं, वो स्लॉटरबैक लाना चाहते हैं, तो उन सारी डील में अगर मैं करूँ यहाँ से 10 मिलियन में मिल जाता, काफ़ी क्रेजी मनी होता। बट ठीक है चलो, वो कोई बात वाली बात नहीं है। बट भाई इसके बाद यहाँ पर एक नई रिपोर्ट आई है, और ये नई रिपोर्ट किसी और ने नहीं, फेब्रिज़ो रोमानो ने दी है। मैं सरप्राइज हूँ भाई, मैं जेन्युइनली सरप्राइज हूँ कि मतलब मैकैलिस्टर, तुमने कोनाटे उठाया यहाँ पर आपकी लिवरपूल से, तुमने लास्ट ईयर यहाँ पर आपका ट्रेंड उठाया था, अभी भी न्यूज़ आ रही थी कि तुम यहाँ पर 1-2 प्लेयर्स और यहाँ पर ढूंढ रहे हो आपकी लिवरपूल की टीम से ही। अब तुम यहाँ पर मैकैलिस्टर के पीछे पड़ गए हो। भाई मैकैलिस्टर, लिवरपूल को इन्होंने यहाँ पर अकेडमी टीम बना लिया कि भाई हमें अपनी अकेडमी से नहीं, हमें लिवरपूल से बंदे चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, पिछले साल का जो सीज़न था यहाँ पर मैकैलिस्टर का, वो उतना टॉप लेवल नहीं था, बट आई वुड से
that now that he is one of the names on the radar, but I would say भाई it is better they get Enzo Fernandez rather than they getting यहाँ पर आपके Alexis मैकेलिस्टर का अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस लेवल डाउन रहा है और बहुत डाउन रहा है। मैड्रिड को अगर अपनी रीबिल्ड करनी है और मैड्रिड को अगर यहाँ पर अपनी क्वालिटी मिडफील्ड बनानी है तो उनको बियॉन्ड मैकेलिस्टर देखना पड़ेगा। अब वो अलग बात है, मैड्रिड के करंट कोच जो बने हैं अब जोसे मूरिन्हो, उनकी नज़र में कौन सा मिडफील्डर उनके फॉर्मेशन उनके सेटअप के अकॉर्डिंग सही बैठता है। एंड इफ इट मैकेलिस्टर भाई देन मैड्रिड विल हैव टू गेट मैकेलिस्टर, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। बट मैं सरप्राइज हूँ थोड़ा कि यहाँ पर एलेक्सिस मैकेलिस्टर का नाम कैसे यहाँ पर आ रहा है। बट भाई ये बहुत बड़ी अपडेट है, सबको पता है स्पर्स पागल हो रखी है। स्पर्स यहाँ पर अपने प्लेयर साइन करे जा रही है। वो सेंड्रो टोनाली के लिए भी बिल्कुल पागल हैं, बहुत डेस्परेट हैं। दे माइट एंड अप गेटिंग सेंड्रो टोनाली एज वेल। बट भाई लूकस बर्गवेल, it's been reported by none other than David Ornstein that Lucas Bergvall wants to leave Tottenham Hotspurs। अब जितने लोगों को नहीं पता है, लूकस बर्गवेल ने ट्रायल्स दिए थे अकेडमी के एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उन ट्रायल्स में यहाँ पर इंप्रेस नहीं किया था उन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड की जो स्काउट टीम थी, जो हमारी मैनेजमेंट टीम थी उनको, एंड इसीलिए ही एंडेड अप जॉइनिंग यहाँ पर आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स। ही नेवर प्लेड फॉर यूनाइटेड्स अकेडमी बट इन 2026 Lucas Bergvall being available in the market, I think that will attract too much interest from clubs like Liverpool, from clubs like Arsenal, from clubs like Chelsea, and specifically from United as well, because we want to have those young legs in our team. And Lucas Bergvall की signing यहाँ पर I think is absolutely makes sense considering the age, considering the condition at which he is demanding his exit कि भाई मुझे जाना है because मैं यूरोप में खेलना चाहता हूँ। स्पर्स यहाँ पर रोक नहीं पाएगी, ऑब्वियस ही बात है। बट प्रॉब्लम ये कि जो लूकस बर्गवेल का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 2000 यहाँ पर 31 तक है, विच माइट क्रिएट एक हैवी प्राइस टैग अराउंड है। अब अगर लूकस बर्गवेल अपनी मूव फोर्स करते हैं तो यहाँ पर उस प्राइस टैग पर भी नेगोशिएशन हो सकती है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई फील कि लूकस बर्गवेल के साथ यहाँ पर ये डील अगर क्रैक हो जाती है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ टॉप साइनिंग एंड एक लॉन्ग टर्म साइनिंग की तरह हम इस चीज़ को देख सकते हैं। बट अभी भी क्लैरिटी जिस चीज़ पे होनी चाहिए उस चीज़ पे नहीं, और वो यहाँ पर आपकी है मैथ्यूस फर्नांडिस की डील। ना मैथ्यूस फर्नांडिस इज़ अ प्लेयर जो आपके मैड्रिड के रडार पर भी है, जो स्पर्स के रडार पर भी है, जो हमारे रडार पर भी है, और लगे हाथ आर्सेनल भी बैक एंड पर बातचीत तो कर ही रही है रिगार्डिंग दिस डील। पॉइंट ये है भाई, वेस्ट हैम ने जो प्राइस स्लैप किया है ना 85 मिलियन पाउंड्स का, नॉट इवन यूरोज, 85 मिलियन पाउंड्स का, करंट मार्केट के करंट सिचुएशन को देखते हुए और हमारी टीम की हालत को देखते हुए भाई इतना पैसा एक मिडफील्डर के लिए दे पाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देना भी नहीं चाहिए। वी हैव टू सिट विद मैथ्यूस फर्नांडिस फर्स्ट, वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई वाई वी वांट हिम, हाउ वी कैन इंप्रूव द टीम एंड हाउ मच ही विल डेवलप एट यूनाइटेड। एंड वंस दैट थिंग इज़ डन, उसके बाद वी हैव टू हैव अ वर्ड विद मैथ्यूस फर्नांडिस ऑन्टराज कि भाई बात करो वेस्ट हैम से, द प्लेयर वॉन्ट्स दिस मूव, वी वॉन्ट दिस प्लेयर, एक अच्छा प्राइस यहाँ पर हम तुम्हें पे कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट प्राइस एंड गेट दिस डील डन। वी कांट बी सेटिस्फाइंग योर नीड्स, यू जस्ट गॉट रेलीगेटेड, you are demanding an unrestricted price of money for a player like Matheus Fernandes who was part of the relegated team. If he was that good, he could have saved यहाँ पर वेस्ट हैम की टीम, जस्ट लाइक आपके एलिट एंडरसन ने कैसे बचा लिया, जस्ट लाइक आपके मॉर्गन गिब्स ने कैसे बचा लिया आपकी नॉटिंघम को रेलीगेट होने से, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस के केस में बैकफुट पे ढकेलती है आपकी वेस्ट हैम को। प्लस हम यहाँ पर समरविल को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम समरविल और मैथ्यूस फर्नांडिस दोनों की डील के लिए एक साथ जाएंगे, आ पैकेज ऑफ अराउंड 110 to 115 मिलियन पाउंड्स, आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस। अगर यहाँ पर ये 85 मिलियन इसके लिए डिमांड कर रहे हैं और 50 मिलियन वहाँ डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंबाइंड पैकेज ऑफ 135 मिलियन पाउंड्स, विच मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस फॉर अ टीम, फॉर अ क्लब एंड फॉर प्लेयर्स that just got relegated with West Ham and they'll be playing in championship। तो वेस्ट हैम को भाई उनकी जगह बतानी पड़ेगी, वेस्ट हैम को बताना पड़ेगा कि भाई आप अच्छे प्लेयर्स होल्ड करे बैठे हो बट यू आर ऑल्सो नॉट इन द ड्राइविंग सीट। They'll be leaving for any club because they won't be playing for your club in the championship. You'll have to sell them anyhow। तो why not just sell them at a price tag जहाँ पर आप भी खुश, हम भी खुश और प्लेयर्स भी खुश। तो इट इज़ अगेन एक नेगोशिएशन टैक्टिक यहाँ पर। अब कौन बैठ रहा है नेगोशिएशन में, क्या वो जेसन विलकॉक्स हैं, क्या वो उमर बरेदा हैं, क्या वो यहाँ पर क्रिस्टोफर वेवेल हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। बट भाई आखिरी रिपोर्ट जो है वो है सबसे बड़ी रिपोर्ट एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द मैड्रिड मिडफील्ड सिनेरियो राइट नाउ। Camavinga is expected to leave and Camavinga is a player that himself does not want to leave. Same goes with Chouameni.
फेडरिको वेलवर्दे का जो नाम आया था कि भाई फेडरिको वेलवर्दे विल बी अप फॉर द सेल, ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पर। फेडरिको वेलवर्दे हमें पहले भी पता था कि मैड्रिड नहीं सेल करेगी। फेडरिको वेलवर्दे एट मैड्रिड इज जेन्युइनली अनटचेबल प्लेयर, वो कहीं नहीं जाने वाला। ही इज़ द फ्यूचर मतलब ही इज़ द कैप्टन एंड ही इज़ अ लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड। चुआमेनी ऑन द अदर हैंड इज़ अ प्लेयर दैट कैन बी सोल्ड। चुआमेनी इज़ अ प्लेयर जिसके रिपोर्ट्स भी यहाँ पर यूनाइटेड से पिछले 2-2.5 महीने से बहुत पहले से आए जा रहे हैं, और ऐसे हवा में रिपोर्ट्स नहीं आते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो चीज़ें चली रही होंगी, कुछ ना कुछ तो बातचीत चली रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके चुआमेनी का नाम पिछले 2 महीने पहले से आना शुरू हो गया था। तो आई एम एक्साइटेड इफ़ वी गेट चुआमेनी। I am more than happy with the signing of Chouameni because we will be replacing Casemiro with the player जिसने मैड्रिड में कैसेमिरो को रिप्लेस किया, एंड ही इज़ अ टॉप गाय। ही इज़ अ यंगस्टर, ही इज़ नॉट वेरी इनटू द लेट 20s। तो यहाँ पर हमारे लिए अभी भी 5 साल अच्छे दे सकता है चुआमेनी बड़े प्यार से। ही इज़ गॉट द फ्रेश लेग्स, कैन प्ले एज अ सेंटर बैक एज वेल एट टाइम्स, हमने उसको मेक शिफ्ट सेंटर बैक के तौर पर खेलते देखा है। प्लस भाई ही कैन स्कोर आउटरीचेस गोल्स एज वेल, ही इज़ गुड ऑन सेट पीसेस एज वेल। तो आई वुड टेक दिस गाय इन अ हार्ट बीट, ईदर हिम और वेलवर्दे। कामाविंगा if he is available we can try to get him as well, but यहाँ पर प्रायोरिटी बिटवीन द 2 signings would be चुआमेनी एंड हैज़ टू बी चुआमेनी। बट देखते हैं भाई क्या होता है आगे चल के यहाँ पर इस ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं कि हम किस प्लेयर को साइन करेंगे, किस प्लेयर को यहाँ पर हम नहीं करेंगे, कब करेंगे तो कब करेंगे, वर्ल्ड कप के पहले करेंगे, वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद करेंगे। क्योंकि देखो वर्ल्ड कप के तुरंत बाद यहाँ पर आपका प्री सीजन टूर शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आपको कम से कम 3 साइनिंग चाहिए होंगी। तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भाई वर्ल्ड कप में आज रात के मुकाबले काफ़ी एक्साइटिंग है। ऑस्ट्रिया वर्सेस अर्जेंटीना, इट इज़ गोइंग टू बी अ बैंगर ऑफ अ गेम। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्रांस खेलेगी, उसके बाद आपकी नॉर्वे खेलेगी। तो आई फील यहाँ पर ये मुकाबले काफ़ी इंटेंस और काफ़ी हाई स्कोरिंग होने वाले हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा होगा आज रात का, बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव, बाय बाय एंड टेक केयर।